क्या आप जानते हैं मुल्तान के खूबसूरत रवायती लैंप दरअसल जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, और वो भी एक ख़ास तरीके से। इब्तदा में ये सिर्फ ऊँट की खाल से बनते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ऊँट की खाल की अदम दस्तयाबी के बाइस इनकी तैयारी में दीगर हलाल जानवरों की खाल भी इस्तेमाल होने लगी। ये लैंप्स यहाँ मुल्तान में बनाए जाते हैं और ये लैंप्स बनाने का कारोबार मुल्तान में करीब 100 साल से चलता आ रहा है। हमारा यह मुल्तान में कैमल स्किन बनाने का कारखाना है, और ये दादा बून मेरे शुरू किया था, फिर वालद करते रहे, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं। ये पहले बनते थे तेल के कुप्पे या घी के कुप्पे, ठीक है, उसमें कोई पेंट वगैरह या नहीं होता, सिर्फ कुप्पे बनते थे चमड़े के। उसके बाद फिर ये एक लैंप की सूरत में आया, लैंप बनाया, फिर उसके ऊपर नक्काशी शुरू हुई। पूरे पाकिस्तान में मुल्तान में ये काम हो रहा है और ये कहीं भी ये काम नहीं हो रहा। इन लैंप्स के लिए खाल का काम करने वाले नस्ल दर नस्ल इस पेशे से वाबस्ता हैं। इब्तदा में 40 से 50 ख़ानदान इस पेशे से वाबस्ता थे, मगर अब महज 2 से 3 ख़ानदान ही रह गए हैं। मोहम्मद इकबाल पिछले 50 बरसों से अपनी अहलिया के हमरा ये काम कर रहे हैं। इन लैंप्स की तैयारी के लिए सबसे पहले मोहम्मद इकबाल जानवरों की खाल के टुकड़ों को साफ करने के लिए एक ड्रम में पानी और दीगर केमिकल्स के हमरा भिगोते हैं। इससे न सिर्फ खाल का रंग साफ होता है, बल्कि खून और दीगर जहरीले मादे भी इसमें से निकल जाते हैं। इसके बाद साफ खाल को तेज धार आलात की मदद से काटा जाता है और कुछ टुकड़ों का कीमा बना लिया जाता है। इसी तरह मैंने अपने वालिद से सीखा था काम ये। मेरा वालिद करता था, जो मेरी घर वाली इनका ही वालिद करता था। हलाल जानवर का चमड़ा से इस्तेमाल करते हैं, मझ का, ऊँट का, गां का, मरे जानवर का नहीं। मरे जानवर जो स्मैल आवेगी उनके चमड़े विचों, वो फिर खून भी उनका विच ही होवेगा, तो जानवर जो हलाल हो जाता है ना, उनका खून उनके जिस्म चों निकल जाता है। दूसरी जानिब इस खाल को मखसूस शक्ल में ढालने के लिए प्लास्टर से मुख्तलिफ सांचे तैयार किए जाते हैं। सूख जाने वाले इन सांचों की काट छांट की जाती है और अगले मरहले में इन पर खाल लगाई जाती है। जिसके बाद एक खास तरह की तैयार करदा गूंद को पूरी खाल पर लगाया जाता है और इन्हें सूखने के लिए जरूरत के मुताबिक छांव या धूप में रख दिया जाता है। सूख जाने पर इन लैंप्स में मौजूद प्लास्टर निकाल लिया जाता है और फिर बारी आती है नक्काश की, जो अपने फन और हुनर से इन्हें नया रंग देता है। मोहम्मद शाहिद कम उम्री ही से नक्काशी के शोबे से वाबस्ता हैं और अब ये मुल्तान के महज गिने चुने नक्काशों में से रह गए हैं। ये जो कलम है ये गुलहरी के बालों की बनती है, जो गुलहरी की पूंछ होती है ना उसकी बनती है, उसके बालों की। उसके बाल हम एक एक करके उतारते हैं, फिर उससे बनाकर फिर जो चील होती है उसकी जो खम्भ होते हैं उसके वो हमें ढूंढने पड़ते हैं, उनको काट के फिर उसके अंदर ये कलम ठपी जाती है, फिर उसके अंदर बनाकर तो फिर ये कलम बनती है। अगर जो ये गुलहरी के बाल ना हो तो ये हम काम भी नहीं कर सकते। कि बिल्कुल ये असल में मुगली आर्ट है, ठीक है। मुगल आर्ट से ये सबसे पहले उनके दरो दरबार में होता था, फिर ऐसी मस्जिदों में होता रहा, दरबारों में होता रहा, बड़े बड़े जो महल थे उनमें होता रहा। वहाँ से आकर फिर ये हमने शुरू किया कैमल स्किन पे। ये आर्ट दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। एक वक्त में जहाँ ख़ानदानों के ख़ानदान इस पेशे से वाबस्ता थे, आज सिर्फ 2 से 3 घराने ही इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इस काम में इतना पैसा नहीं है, इसलिए नस्ल दर नस्ल चलने वाला यह काम अब ख़तरे में है। मगर जब तक ये जिंदा है, मुल्तान के कदीम और नायाब विरसे की पहचान बने कायम रहेगा। मोहम्मद अनीक जाहिद, TW उर्दू, मुल्तान, पाकिस्तान।